हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस टेस्ट सीरीज पार्ट नंबर 4 की। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन है दोस्तों हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर या फिर पंजाब। दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में जो है हड़प्पा नगर की सबसे ज़्यादा संख्या में वो नगर मिले हैं। इसके बाद दोस्तों हरियाणा में भी हड़प्पा के नगरों की संख्या बहुत अधिक प्राप्त हुई है और राजस्थान में भी हड़प्पा सभ्यता के व्यापक स्रोत प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रचा गया था? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर अंग्रेजी भाषा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर 2। जो ऋग्वेद है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई रचना थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन है प्रसेनजीत, ऑप्शन 2 बिंबिसार, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 महावीर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बिंबिसार। जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक था वो बिंबिसार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन है धम्म, अहिंसा, संघ, बुद्ध। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, संघ एवं धम्म शामिल है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अहिंसा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ऑप्शन है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ऑप्शन नंबर 2 है लोकसभा सदस्य, ऑप्शन 3 है विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन 4 है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा के सदस्य। जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव है वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? ऑप्शन है राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 संसदीय और संघीय। भारत द्वारा संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। भारत द्वारा संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश संविधान है उससे लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? ऑप्शन है 84, 47, 74 या फिर 48। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 84। जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर समानता का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर 4।
जो संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण समानता के अधिकारों का उल्लंघन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत वैधानिक अधिकार माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, अस्पृश्यता किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? ऑप्शन है लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर या फिर शारीरिक विकलांगता के आधार पर। दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा जाति के आधार पर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। जो अस्पृश्यता है मूलतः जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में ही घंटी को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो के अंत में सिर्फ दोस्तों इतना कहूँगा, सपने देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आज ही शुरू कर दो सपनों के पीछे दौड़ना, क्योंकि आपके सपनों की कीमत आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। अगली वीडियो तक दोस्तों अच्छा सुनिए, अच्छा देखिए और हमेशा रहिए खुश। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।